नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हिसार पर्पल व्यू। साथियों, आज से लगभग 15 दिन पहले यानी कि 30 दिसंबर 2022 को आपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फेसबुक पे एक पोस्ट देखी होगी जिसमें आपने ये देखा होगा कि आदमपुर का एक बेटा उत्तराखंड में जज बना है। तो आज हम आपको उसी आदमपुर के बेटे जतिन से मिलवाने जा रहे हैं, जो जिनका उत्तराखंड में एज ए जज सिलेक्शन हुआ है। और आपको उनके बारे में 2-3 बातें बता देता हूँ कि लगभग यानी 13 कैंडिडेट थे, उनका सिलेक्शन होना था। उनमें से जतिन है हरियाणा के एकमात्र कैंडिडेट हैं जो कि जज लगे हैं उत्तराखंड की पोस्ट में। और दूसरी बात यह कि इनके पिता हैं एक किराने की छोटी सी दुकान करते हैं, छोटे से बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। इनकी कड़ी मेहनत से इनके बड़े भाई की जो इनके बड़े भाई ने इनको मोटिवेट किया, उसके बाद में ये जज बने। और आदमपुर का है या पूरे हरियाणा का है, पूरे देश में नाम रोशन किया है। तो आइए आपको हम जतिन से और उनके परिवार से मिलवाते हैं कि किस प्रकार की उनके अंदर खुशी है, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ जतिन का कहना है, क्या कुछ जतिन के फादर का क्या कहना है, और क्या कुछ उनके घर के जो बाकी मेंबर है उनका कहना है। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन व्यक्ति किस उम्र में जज बन सकता है, क्या आप कितनी उम्र में जज की आप तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में होता है कि एक एज होती है 40 या 50 साल की, उसके बाद में ही जो अधिकतर लोग जज बनते हैं। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। मैंने मेरी स्कूलिंग आदर्श हाई स्कूल से कंप्लीट की है 10th तक। और फिर मैंने +1 और 2 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल से कंप्लीट किया आदमपुर से ही। और फिर मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम FGM गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने LLB 3 इयर्स कोर्स में एडमिशन लिया हिसार छाजूराम लॉ कॉलेज से। और फर्स्ट ईयर से ही मैंने जुडिशल सर्विस में आने की सोच ली थी। और इसकी इंस्पिरेशन मेरे बड़े भाई नीतीश मित्तल एंड अजय गर्ग, जो कि ऑलरेडी जुडिशल सर्विस में है दिल्ली पोस्टेड, उनसे मिली। और मैं इनके रेगुलर टच में था। और इन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया इस फील्ड में आने के लिए। और एक ये पायस जुडिशल सर्विस का पार्ट होना मेरे लिए अम, बहुत बड़ी एक उपलब्धि है अपने आप में। तो आपने हरियाणा छोड़ के उत्तराखंड को चुना है, तो हरियाणा के बाद कितने हरियाणा के छात्र सेलेक्ट हुए हैं उत्तराखंड की ओर से? सर्विस में हरियाणा का एकमात्र मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। टोटल 11 बच्चे सेलेक्ट हुए उत्तराखंड जुडिशल सर्विस में। और उसमें हरियाणा का एक मात्र मैं ही सिलेक्ट हुआ एज ए सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आप जिस फील्ड से आते हैं, आदमपुर एक बहुत ही छोटा ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। इतनी बड़ी पोस्ट पे जाना जुडिशियल के अंदर, ताकि बच्चे पूरी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं पढ़ाई के अंदर, तो किस प्रकार आपकी तैयारी रही, थोड़ा ताकि दूसरे भी मोटिवेट हों? इसमें सबसे पहले आपको +2 के बाद में 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप 3 इयर्स ग्रेजुएशन करके 3 ईयर LLB कर सकते हो, या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। और 5 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स के बाद में आपको PCSJ, जो कि जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसकी 3 स्टेजेज होती है, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एंड मेन सब्जेक्टिव एंड इंटरव्यू ओरल वाइवा वो होता है, लाइक UPSC पैटर्न पे होता है सेम। तो इसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और इसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी ना तो स्कूलिंग मैटर करती और ना ही आपका टाउन मैटर करता कि कहाँ से आ रहे हो। ये कोई मैटर नहीं करता, आपका डेडिकेशन मोटिवेशन मैटर करती है। और आपके परिवार का सहयोग, रिश्तेदारों का सहयोग, दोस्तों का सहयोग मैटर करता है। कई बार सोचते हैं लोग कि बड़े हाई लेवल के स्कूल हैं उनके बच्चों का सिलेक्ट होता है, ग्रामीण सरकारी स्कूल के बच्चों का नहीं होता। तो ये आप बता रहे हैं कि आपने प्राइवेट स्कूल के बाद भी सरकारी हाँ स्कूल जी, से +2 करी और उसके बाद करी, उन बच्चों के लिए क्या संदेश है? बिल्कुल सर। स्कूल आपकी एजुकेशन का बेसिक फाउंडेशन निर्धारित करता है, बट ये एक सोल फैक्टर नहीं है इसके लिए। आपकी स्कूलिंग और आपके मार्क्स मैटर नहीं करते, बच्चे की लगन मेहनत वो मैटर करती है। इंसान अपने सेल्फ स्टडी से भी कहीं पे भी पढ़ सकता है। जैसा कि मैं 2020 में मेरी लॉ कंप्लीट हो गई थी। और मैं 2 साल घर पे बैठ के मैंने प्रिपरेशन किया ऑनलाइन, यूट्यूब से, ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से, डिफरेंट सोर्सेज से, इंस्पिरेशन से। आपके जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड जजेस हैं, लाइक मेरे कज़न लोकेश गुप्ता हिसार में पोस्टेड है एंड अजय गर्ग दिल्ली में पोस्टेड है, और मेरे बड़े भाई नीतीश मित्तल, उनका काफ़ी योगदान रहा। तो ऐसे आप अपने जो क्लोज रिलेटिव है जो लॉ के फील्ड से है उनसे कनेक्ट रह सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो।
तो आपको वहाँ से इंस्पिरेशन मिल सकती है। और कोई भी टास्क, कोई भी एम आपका, कोई भी कितना भी बड़ा एम हो, वो कहीं पे भी बैठ के कंप्लीट किया जा सकता है। उसके लिए कोई टाउन, स्कूल्स, मार्क्स डजेंट मैटर। ये एक एग्जांपल ये भी है, मेरे +2 में मेरे को ग्रेस मार्क्स से मैं पास हुआ था एक अकाउंट के पेपर में। तो ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है कि आपके परसेंटेज मैटर नहीं करती। और वैसे मैं एलएलबी का, छाजूराम लॉ कॉलेज का फर्स्ट रैंक होल्डर भी हूँ। तो ये भी एक पॉजिटिव है कि आप स्टार्टिंग से ही अगर लॉ को इस तरह से पढ़ रहे हो कि आपको मेहनत करने की, इतनी मेहनत स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो बाद में डिफिकल्टी आएगी नहीं। एलएलबी के बाद में आप डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बन सकते हो। क्योंकि मैंने एमपी का इंटरव्यू भी फेस किया है, जो कि मैं 1 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और ये मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उत्तराखंड को उत्तराखंड जुडिशरी में 9th रैंक हासिल कर पाया हूँ। हर किसी सफल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। हाँ जी। आपकी इस सफलता का क्या राज है? आपके पीछे किसकी मेहनत मानते हैं? इसके पीछे मेरे बड़े भाई नीतीश मित्तल एंड अजय गर्ग, जो कि दिल्ली जुडिशल सर्विस में ऑलरेडी पोस्टेड है, और मेरे मम्मी पापा, ऑब्वियसली सभी का योगदान रहा है। नीतीश जी, नीतीश जी ना, हाँ जी सर। आपके छोटे भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही है हाँ जी कि सर। वे बड़े ने छोटे के लिए त्याग किया है। जैसे पीछे भगवान राम का भी उदाहरण दे सकते हैं कि भरत को राज्य मिला और उन्होंने ठुकरा दिया। हाँ जी। तो इसका क्या राज है कि छोटा जज बन गया, बड़ा रह गया? नहीं, जहाँ तक राम और लक्ष्मण जी की बात है, तो वहाँ पर भी राम जी ने कहीं ना कहीं लक्ष्मण को सपोर्ट की थी। वहाँ पर लक्ष्मण जी राम के साथ गए थे अपना घर छोड़कर। हर जो स्टोरी होता है वहीं यही होता है कि छोटा भाई है, उसको माँ बाप सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे जो माता पिता है वो इस फील्ड में नहीं थे, लॉ की फील्ड में उनको नहीं पता था। मेरी पैटर्नल साइड में आज तक कोई पटवारी, इवन कोई छोटी गवर्नमेंट जॉब भी हासिल नहीं कर पाया है। जो भी जॉब है वो मैटरनल साइड में है। तो जब मेरी मैंने एलएलबी की स्टार्ट की थी जर्नी, वो मेरे बड़े जो फर्स्ट कजन है दिल्ली में पोस्टेड है, उनसे इंस्पायर होकर मैंने एलएलबी की जर्नी स्टार्ट की थी। और एलएलबी होने के बाद मैं दिल्ली चला गया प्रैक्टिस करने के लिए, वकालत करने के लिए। उसी दौरान मुझे एमपी जुडिशरी के बारे में पता लगा कि इसका एग्ज़ाम होता है, और मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगा और कुछ मार्क्स से मेरा प्री रह गया। उसके बाद मैंने भाई से कंसल्ट किया, छोटे भाई से मैंने बताया कि ऐसे ऐसे जज बना जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम देके, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं डे बाय डे टच में रहा भाई के कि ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो आप जज बन जाओगे। तो इसी प्रकार अब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फैमिली को संभालना था, तो मैं दिल्ली रहकर अपनी वकालत मैंने अपनी जारी रखी और छोटे भाई को जुडिशरी के लिए डेली बोलता गया। मैंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस को नेगेटिव साइड दिखाई कि अगर आप वकालत में जाओगे तो आपको दिन में 24 घंटे काम करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, मेहनत डबल करनी पड़ेगी। और जुडिशरी एक ऐसा प्रोफेशन नहीं, एक रिस्पेक्टेबल जॉब है कि समाज भी देखता है उस चीज़ को। तो कुछ इसी तरह से मैंने कहीं ना कहीं छोटे भाई को इंस्पायर, मेरे लिए प्राउड, एक गर्व की बात है कि मैं कहीं ना कहीं छोटे भाई के लिए इंस्पायरेशन बना। अब छोटा भाई मेरे लिए इंस्पायरेशन बना क्योंकि मैंने अब डिसाइड किया कि मैं जुडिशरी की तैयारी करूंगा। तो ये सभी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बड़े बन जाते हैं उनसे इंस्पायरेशन मिलती है, बट छोटे से इंस्पायर होना अपने आप में मेरे लिए भी प्राउड की बात है कि मैं अपने अब मुझे जो जानते हैं तो इस नाम से जानते हैं कि छोटा भाई जज बना है और मैं वकील हूँ। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात फैमिली के लिए भी है, मेरे लिए भी है। बेटे की सफलता में बेटे की मेहनत और उसके बड़े भाई का आशीर्वाद और बाकी आप सभी का आशीर्वाद है, उसकी वजह से ये बेटा आज इस पद पे पहुंचा है। कैसा गर्व फील कर रहे हैं? आदमपुर का पहला बेटा जज बना। सबसे बड़ी बात तो आदमपुर वालों को इस पे गर्व है, और मुझे तो गर्व है ही है, पर आदमपुर वालों को सबसे ज़्यादा गर्व है कि आदमपुर का बेटा जज बना है। सर आपसे सवाल है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही है, उनमें उनमें ये कहीं ना कहीं होता है कि हमें इतने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है और उन बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो बच्चे जुडिशरी का एग्जाम है क्लियर कर सकते हैं? सबसे पहले तो बच्चों को प्रेशर नहीं लेना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको 20 से 24 घंटे पढ़ना, 18 घंटे पढ़ना। नॉर्मल 6 से 8 घंटे की रूटीन स्टडी कंसिस्टेंट होना चाहिए स्टूडेंट, तो वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेगा। और मेरी इसी जर्नी में मैंने 6 से 8 घंटे या मैक्सिमम 10 घंटे की पढ़ाई की होगी, तो बट वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इवन जुडिशरी और IAS, IPS, IFS सभी एग्जाम क्लियर किए जा सकते हो।